बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं अरबी डिश, वो भी आसान तरीके से घर में। ये डिश अपनी नौइयत की बहुत ही जूसी और टेस्टी डिश है जो कि तंदूर में बनाई जाती है। मगर आप परेशान ना होइए, हम तंदूर जैसा जायका घर में लेकर आएंगे कोयले की स्मोक देकर। अरब इमारात में ये बहुत ही पसंद की जाने वाली डिश है और बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। यकीन जानिए, आप बिरयानी पुलाव बनाते होंगे वो मुश्किल है, मगर ये बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने एक कंप्लीट चिकन ली है। इसका तकरीबन वज़न है 1.25 किलो, यानी 1¼ kg। इसकी मैंने गर्दन कटवा दी थी और अंदर से लीवर वगैरह सब साफ़ करवा लिया था। कटिंग करवाते वक्त पेट का बिल्कुल मुख्तसर हिस्सा कटिंग करवाइएगा ताकि हमारी चिकन का चेस्ट और लेग दोनों आपस में जुड़े रहें। चिकन का दस्ती वाला हिस्सा जो है, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ और कटिंग करके दिखाता हूँ। ये वाला हिस्सा हम थोड़ा सा झटका दे के तोड़ लेंगे और फिर छुरी की मदद से इसको काट लेंगे। तो दोनों साइड के दस्ती वाले हिस्से आगे के वो कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने एक साइड से काट लिया है और दूसरा साइड भी मैं इसी तरीके से कट कर लूँगा। ये देखिए, मैंने ये भी कट कर लिया है। अब जो हमारी चिकन के ऊपर हल्की सी झिल्ली होती है, ये देखें, इसको थोड़ा साफ़ कर लेंगे, फ्रेश कर लेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे। धोने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेग में एक नस होती है जिसमें ब्लड जमा होता है। ये देखें, मैंने हल्का सा सुराख कर कर इसमें से ये ब्लड निकाल लेना है। ये देखिए, ये ब्लड निकाल लिया और अब हम इसको वॉश कर लेंगे। ये देखिए, वॉश करने के बाद हमारी चिकन दिखने में कुछ इस तरीके से आएगी। जो चेस्ट का बैक वाला हिस्सा है, यानी रीढ़ की हड्डी वाला, उसको बीच में से कट कर लेंगे और चेस्ट वाले हिस्से को भी बीच में से कट कर लेंगे। बड़ी एहतियात के साथ कैंची से कट कीजिएगा, स्लिप होकर लग ना जाए। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथली तरीके से ये हमारी चिकन कट जाएगी। ये देखें, बैक साइड कट गया है। अब हम इसका आगे वाला हिस्सा, ये वाला चेस्ट वाला हिस्सा, अब हम छुरी की मदद से काट लेंगे और हमारी 1 पीस चिकन 2 पीस में डिवाइड हो जाएगी। चिकन मंदी के मसाले बहुत ही मुख्तसर होते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि जो रेसिपी स्पाइसी होती है उसका जायका भी बहुत अच्छा होता है, मगर ऐसा नहीं। जो रेसिपी खाने के बाद बार बार खाने को दिल चाहे, वो रेसिपी टेस्टी होती है। तो ये देखिए, हमारी चिकन मंदी, ये देखिए, हमारी चिकन बिल्कुल अरबी स्टाइल में कट हो चुकी है जिस तरीके से ये रेसिपी बनती है। अब हम चलते हैं अपने कुछ स्पाइसेस की तरफ। हमारे मसाले कुछ इस तरीके से हैं। मैंने गरम मसाला लिया है 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, मस्टर्ड पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी डाल सकते हैं। पेपरिका पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। अमूमन ये शिमला मिर्च खुश्क करके उससे पाउडर बनाया जाता है। मैंने फूड कलर लिया है 1 टीस्पून। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो इसको स्किप करके आप वो ज़ाफ़रान भी ऐड कर सकते हैं, उससे जायका बहुत अच्छा आ जाता है। तो अब हम ये तमाम स्पाइसेस अपने एक बाउल में ऐड कर लेंगे। ये तमाम मसाले हम एक बाउल में ऐड करने के बाद बकाया कुछ और मसाले हैं, जैसे रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, और फिर इसके बाद ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर,
1 टीस्पून ये भी इसमें ऐड कर देंगे। सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ दरदरा सा 1 टेबल स्पून वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद रह गया जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो कि चिकन की स्मेल ख़त्म करने में हमारा साथ देगा। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ये देखिए 1 टेबल स्पून ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसके बाद हम कुछ हस्ब ज़रूरत ऑयल ऐड करेंगे, ताकि हमारा ये जो मसाला है वो ड्राई है, ये हमारा मसाला जो है स्मूथ हो जाए और हमारी चिकन पर अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। यहाँ पर मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और वो मैं इस मसाले में ऐड कर दूँगा। ऑयल ऐड करने के बाद इन मसालों को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि ये मसाले सब एक जान हो जाएं। इसको मिक्स करने के बाद ये देखिए ये कलर हमारे मसालों का आया है। आखिर में हम लेमन का जूस ऐड करेंगे। एक लेमन को बीच में से कट करके उसका जूस इस मसाले में ऐड करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा ये मंदी चिकन मसाला तैयार हो गया है और फिर हम इसको चिकन पर अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से। अब ये मसाला हम चिकन मंदी पर यानी चिकन पर अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कीजिएगा। रानों और चेस्ट के दरमियान जो हिस्सा होता है उसमें भी अच्छे तरीके से हर जगह मसाला लगा दीजिए, ताकि ये अच्छे तरीके से जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना ही अच्छा इसका जायका आएगा। ये देखिए हमारी चिकन पर सारा मसाला हमने लगा दिया। अब इसको मैरिनेशन के लिए अगर आप 1 से 1.5 घंटे कम से कम मैरिनेशन के लिए रखें तो भी बेहतर है, मगर पूरी रात मैरिनेशन के लिए रखें तो इसका जायका फिर आपके मेहमान और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि चिकन में अच्छे तरीके से ये मसाला मैरिनेट हो जाएगा। हमारी चिकन को तकरीबन 1.5 से 2 घंटा मैरिनेशन को हो चुका है। ये देखिए अब हम इसको ओवन की स्टिक में एडजस्ट करेंगे। ये देखिए ये हमारी स्टिक होती है और इसकी साइड में 2 क्लिप दिए हुए होते हैं। इसको हम खोल लेंगे आराम से ना। ये क्लिप जो है हम चिकन के गोश्त में एडजस्ट कर देंगे, ताकि रोलिंग के दरमियान जिस वक्त हमारे ओवन में चिकन घूमती है तो वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। दोनों क्लिप इसी तरीके से हम लगाकर और इसकी स्टिक इसमें लगा देंगे। मैरिनेशन के बाद हमारा चिकन का गोश्त भी बहुत सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए आराम से हमारी स्टिक भी एडजस्ट हो गई और क्लिप को अच्छे तरीके से हम टाइट कर देंगे, ताकि ये चिकन हमारी स्लिप ना हो। अब हम चलते हैं ओवन की तरफ, जो कि मैंने 250 डिग्री पर 30 मिनट्स के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अच्छा, चिकन एडजस्ट करने के बाद इसके नीचे ट्रे लाजमी लगाइएगा, क्योंकि चिकन में से पानी वगैरह ड्राई होगा तो वो सारा हमारी ट्रे में जाएगा, उससे हमारा ओवन ख़राब नहीं होगा। तो अब मैं इसको 180 डिग्री पर मैक्सिमम 1 हॉर्स के लिए यानी 1 घंटे के लिए तैयार होने के लिए रख दूंगा, मगर इसके दरमियान मैं बीच में चेक भी करता रहूँगा। तकरीबन मेरी ये चिकन मंदी 1 घंटे में ही बनकर तैयार हुई थी। तो चलिए चलते हैं अब हम। इस दौरान हमने चिकन मंदी के लिए जो चावल तैयार करने हैं वो चावल तैयार करते हैं। बिरयानी बनाते हैं, वो किस तरीके से बनती है तो वो आपको सिखाएंगी कुकिंग चीफ नीलम कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बनाते हैं चिकन मंदी की बिरयानी। तो हमने एक प्यारी सी देगची रख ली है और हम बना रहे हैं 1 किलो
बिरयानी। तो इसमें हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें हम ऑयल गरम करने के बाद 2 तेज़पात के पत्ते ऐड कर देंगे। इसमें हम 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्ची ऐड कर देंगे। 6 से 7 हम लौंगे ऐड कर देंगे। बड़ी इलायची 2 अदद ऐड कर देंगे। छोटी इलायची 4 ऐड कर देंगे। जायफल और जावित्री के हाफ फूल ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने साबुत ऐड किए हैं। बादियान के फूल ऐड कर देंगे। तो यहाँ मेरे टूटे हुए बादियान के फूल थे, कुल मिला के 3 हैं। यहाँ पर हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसको हम ऑयल में हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। गरम मसाला मैंने कड़कड़ा लिया है। तो इसमें मैंने 2 नॉर्मल साइज़ की प्याज ले ली थी और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसको ऑयल में हम अच्छा सा सोते कर लेंगे। इसको मैं फुल गोल्डन ब्राउन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वाइट बिरयानी रखनी है, यानी मेरा वाइट चावल रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी प्याज भी सोते होना शुरू हो गई है। इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ में प्याज और लहसुन को एक बार फिर सोते कर लेंगे। चावल ऐड करने से पहले मैं 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दूंगी, तकरीबन 2-2 इंच के हैं। और चावल मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले ही भिगोने को रख दिए थे। मेरे सेला चावल हैं, आप यहाँ पर बासमती चावल भी ले सकते हैं। बासमती चावल की बिरयानी बहुत ही अच्छी और खुशबूदार जायकेदार बनती है। मेरे घर पे सेला चावल ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो मैंने सेला चावल लेके भिगोने को रख दिए थे। आप लोग मैंने अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिए थे और चावल अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चावल ऐड करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 किलो चावल में 1 किलो पानी ऐड करेंगे। ये आधा किलो का मेरा मग्गा है। 1 किलो चावल में 1 किलो पानी ऐड करने के बाद बिल्कुल हमारा चावल खड़ा रहेगा, नरम नहीं पड़ेगा। नमक ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। 1 टीस्पून के बराबर अजीनामोटो ऐड करेंगे, इससे हमारे चावल में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद बॉयल आने के लिए ढक्कन को ढक देंगे। तो यहाँ पर मैंने फूड कलर ले लिया है, यानी जर्दे का कलर। 2 टेबल स्पून में पानी में 1 टीस्पून के बराबर जर्दे का कलर ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। मीडियम फ्लेम में मैंने चावल पकाने को रख दिए थे, तो साथ ही इसका पानी भी खुश्क हो गया था। बिल्कुल दम में देने जैसे चावल हमारे हो गए। इस दौरान हमारी चिकन मंदी भी बनकर तैयार हो गई थी, स्पाइसी और मज़ेदार। अब हम चावल दम में देंगे, तो साथ ही हम फॉइल पेपर को चावल के ऊपर रखकर चिकन हम अपनी यहाँ इसके ऊपर रख देंगे और साथ ही हम कोयले का स्मोक दे देंगे और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और फ़ौरन हम ढक्कन बंद कर देंगे ताकि इसमें तंदूरी वाला चिकन मंदी बन के तैयार हो जाए और वो ही फ्लेवर आ जाए, तंदूरी फ्लेवर। तो ये देखिए कितना मज़ेदार और जूसी बनके तैयार हुई है हमारी चिकन मंदी, सेम तंदूर वाली। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो ये मेरी चिकन मंदी बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। इसको तो मैं 10 में से 10 नंबर देती हूँ। तो आपको अब जब यकीन आएगा जब आप ट्राई करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे, तो इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और टेस्ट करके मुझे कमेंट्स दीजिएगा कि ये चिकन मंदी की रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। नीलम कुरैशी को इजाज़त दीजिए। और चिकन मंदी साथ साथ ये देखिए, चेक कीजिए कितनी जूसी बन के तैयार हुई है और चिकन कितनी अंदर से गल गई थी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।